अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आप लोगों का रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा जा रहा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो मुकम्मल होने वाला है और ईद आने वाली है। तो गर्ल्स को ईद की तैयारी के लिए तो स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है और उसके लिए हमें अपनी फेस और ब्यूटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे जो रोज़े रह गए हैं उसमें हम घर के ही होममेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके अपना फेस ग्लो इंक्रीज़ कर लें ताकि ईद पे सब प्यारे प्यारे लगें। और ये फेस मास्क सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और आपके बिल्कुल किचन से हम यूज़ करेंगे, जो मोस्टली इंग्रेडिएंट्स वो होंगे जो आप अफ्तारी के बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आज हम अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला फर्स्ट फेस मास्क क्या होगा। फ़र्स्ट हम बात करते हैं योगर्ट की। जैसे कि आप जानते हैं कि योगर्ट जो है आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करता है, टूनिंग बेनिफिट्स देता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, एक्नी के अगेंस्ट फाइट करता है और अदर इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस को डील करता है। तो इसका मतलब है कि योगर्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये मैंने खुद भी यूज़ किया है। आप काम करते हुए, चाट बनाते हुए दही तो इस्तेमाल करते होंगे। आप योगर्ट को थोड़ा सा लेके अपने हैंड्स पे लगा के देखें 1 to 2 मिनट्स और आप उसका रिज़ल्ट उसी वक्त देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी और सिर्फ ग्लो नहीं, सॉफ्ट भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। तो अगले हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी। हनी के बारे में आप जानते हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और स्किन को नेचुरली सूद करता है। इसके अलावा ये वुंड्स को हील करने में बहुत हेल्पफुल है और ये नरिश करता है डैमेज स्किन को, फेड स्कार्स को और उसके अलावा एक्नी स्कार्स को। हनी का यूज़ जो है हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है और आपको एक रेडिएंट कंप्लेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल्क की। फ्रेंड्स, शेक बनाते हुए आप मिल्क तो यूज़ करते होंगे, तो चले अब बात करते हैं मिल्क के ऊपर। मिल्क आपको पता है कि सिर्फ हमारी बोन्स को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करता, कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इसके अलावा और भी उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मिल्क जो है हम इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, बायोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, सेलेनियम वगैरह और प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन जो रॉ मिल्क है उसके अंदर इसके थोड़े से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। रॉ मिल्क के अंदर विटामिन ए, डी, B6, B12, बायोटीन, कैल्शियम, प्रोटीन्स और काफ़ी अदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को नरिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं और आपकी स्किन की ड्राइनेस और इचीनेस को भी रिजॉल्व करते हैं। ये तो बात हमने की थी मिल्क की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राइस पाउडर की। अब राइस पाउडर की प्रॉपर्टीज़ एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। राइस जो है ये ऑयल एब्जर्विंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपकी स्किन के लिए, एक्नी के लिए परफेक्ट यूज़ हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। उसके अलावा आपके हेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा और हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को भी डिले करता है और आपको मज़ीद जो है यंगर लगने में हेल्प करता है। एंटी फ्लेमेटरी एजेंट्स इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं जिसकी वजह से आपकी ये स्किन को सूदेनेस प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन की स्टबनेस को जो है रिमूव करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टर्मेरिक की। आप जानते हैं कि जो टर्मेरिक है ये भी हमारे फेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। उसके अलावा ये स्किन की एक्नी को रिड्यूस करता है, स्कार्स को रिड्यूस करता है, आपके फेस के पोर्स को टारगेट करता है और स्किन को क्लीन करता है। टर्मेरिक को जो है इसको हम रिड्यूसिंग स्कारिंग की प्रॉपर्टी से भी जानते हैं और इसकी डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये एक्नी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन से ही हम लोगों ने यूज़ करके जिन पे बात की है कि हम उसे उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़, ये इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं फेस मास्क के लिए।
अब जितने दिन रोज़ों में रह गए हैं तो क्यों ना डेली एक फ़ेस मास्क बनाया जाए और उसे यूज़ किया जाए, ताकि ईद पे आप ग्लो कर सकें और प्यारे प्यारे लग सकें। तो अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन से फ़ेस मास्क यूज़ किए जा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं योगर्ट को किस तरह का फ़ेस मास्क यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने ग्लोइंग स्किन के लिए करना है तो आप योगर्ट और क्यूकम्बर को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। क्यूकम्बर के आप जो है इसको क्रश करके योगर्ट के अंदर ऐड करके इन दोनों का मिक्सचर बना के आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप योगर्ट के साथ ऑलिव ऑयल और एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ करनी है तो आप योगर्ट के साथ टर्मेरिक पाउडर और हनी यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक्नी है तो आप इसके साथ योगर्ट प्लस हनी और नोमेटाजिन पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लाइंस और रिंकल्स हैं तो आप योगर्ट के साथ रोज़ोफिल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम हल्दी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक्नी का आप लोगों को इशू है तो आप उसके साथ टर्मेरिक पाउडर के साथ एलोवेरा जेल, हनी और टी ट्री ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का ऑयली स्किन है तो टर्मेरिक के साथ आप लोग एलोवेरा जेल और लेमन यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी स्किन लाइटनिंग है उनके लिए टर्मेरिक पाउडर और ऑरेंज पील पाउडर विद हनी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये था जी हम लोगों का टर्मेरिक का मास्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइस पाउडर पे। जी तो फ्रेंड्स, राइस के अंदर अगर आप लोग 1 टेबल स्पून हनी और 1 टेबल स्पून एग 1 टेबल स्पून आप मिल्क ऐड कर लें और इनका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें तो ये भी आपकी स्किन को बहुत ग्लो देगा। ये था हम लोगों का राइस पाउडर का फेस मास्क। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पकोड़े बनाते हुए फ्रेंड्स बेसन तो इस्तेमाल करते होंगे, तो क्यों ना बेसन को फेस के लिए भी यूज़ कर लिया जाए। बेसन के अंदर अगर आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें और थोड़ा सा आप हनी ऐड कर लें तो इसको आप फेस पे अप्लाई करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा अगर आप बेसन के अंदर जो है मिल्क ऐड कर लें और उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, तो ये भी आप एक एज अ फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। आप सेपरेट जो है मुल्तानी मिट्टी के साथ अंदर जो है रोज़ वाटर और मिल्क भी ऐड करके एक दिन इसका भी फेस पैक बना सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपको फेस मास्क बनाए हैं ये आपने रोज़ डेली 1 बाय 1 करने हैं और फिर देखिए आगे कि लास्ट डे आपका स्किन और फेस कैसे ग्लो करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के एंड में जितने भी हैं फेस मास्क मैंने बताए हैं ये अपने इमेजेस के साथ मैंने प्रोवाइड कर लिए हैं। आप इन लोगों को इसको देखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक ले फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।